की आदिशक्ति जगजननी जगदम्बे माता की जय। परम तपस्विनी ममता में माता जी की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आज 74वें गणतंत्र दिवस हम आप सभी मनाने जा रहे हैं और सबसे पहले मैं हमारे भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय सत्य चेतना पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण कार्यकर्ताओं आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज मैं गुरु ब्लॉक का और अनेक अर्जुंदा ब्लॉक के गुंडरदी ब्लॉक के दिल्ली से आए हैं। एक जगह बैठने का सौभाग्य हमें कहाँ से मिला? सतगुरुदेव भगवान जो हमें आज मिलाए हैं और मिल करके आज हमें यहाँ बैठने का ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला। और सतगुरुदेव भगवान के द्वारा हमें जो 3 धारा प्रदान की गई है, श्री पंच ज्योति शक्ति के सिद्धाश्रम धाम, जिसे तो हम जैसे भी वो निर्वाह कर ही रहे हैं। दूसरी धारा भगवती मानव कल्याण संगठन, जो भी हमारे 3 प्रमुखों के द्वारा घर घर में जाकर, गांव गांव में जाकर जो चेतना फैलाई जा रही है, जो जन जागरण का कार्य किया जा रहा है, वो भी कर ही रहे हैं हम। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिंदू और चेतना पार्टी इसी धारा कई जगह बात आती है कि लोग पूजा पाठ करने वाले माँ के भक्त, इनको राजनीति से क्या मतलब? तीसरी धारा का मतलब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तीसरी धारा की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तीसरी धारा की जरूरत इसलिए है कि आज चाहे जो भी पार्टी हो, जो भी यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें शून्य से लेकर जो यहाँ जो जमीनी स्तर पर भी जो पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी पूरा भ्रष्ट है, पूरे नशे में लिप्त है। इसीलिए सतगुरुदेव भगवान ने इस तीसरी धारा का उदय हुआ है। और इस तीसरी धारा में मैं एक चीज आप सभी को बताना चाहता हूँ। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पार्टी का पदाधिकारी, प्रत्येक प्रत्याशी पूर्ण नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त चरित्र और चेतनावान का जीवन जीता है। और इसी से इस भारतवर्ष में एक ऐसा दिशा धारा आएगा कि पूरे एक राज्य को नहीं, पूरे देश को एक दिन पूर्ण नशा मुक्त होना पड़ेगा। और होगा, आज नहीं तो कल ये जरूर होगा। हमारे पूरे भारतवर्ष को एक दिन पूर्ण नशा मुक्त होना पड़ेगा। ये सद्गुरुदेव भगवान का वचन है, उनका आशीर्वाद है। और इस पर हम और आप सभी को तत्परता के साथ, एक लगन के साथ, एक चेतना के साथ, हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हमें संकल्प नहीं और उस संकल्प पर किसी भी अंश मात्र नहीं रहना चाहिए, विकल्प नहीं रहना चाहिए। संकल्प है तो उसमें विकल्प बिल्कुल नहीं होना, तभी हम उस सतगुरुदेव भगवान की जो कृपा है उसे प्राप्त कर सकेंगे। और जो तीसरी धारा की जो मेन बात है कि हमें पूर्ण देश को पूर्ण नशा मुक्त करना है, लोगों को चरित्रवान और चेतनावान बनाना है, तो तभी होगा जब हम पूरे भारत देश में अपनी जो बात है उसको रख सकेंगे। अभी हमें बहुत संघर्ष करना है, ये तो शुरुआत है। अभी तो हमें बहुत सारी बातों से, समाज से लड़ना है, समाज को सिखाना है, समाज को बताना है। बहुत सारी अभी हमारे पास अड़चनें आएगी, कठिनाई आएगी, पहाड़ जैसी कठिनाई आएंगी। और उस कठिनाइयों से कैसे लड़ना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये सब हम आप सभी को मिलकर चलना पड़ेगा, तभी होगा। अगर एक एक करके चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। क्योंकि कहा गया है बुजुर्गों के द्वारा, जब लाठियों का जब एक बनता है बिल्डर, तो उसे तोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन एक लाठी को कोई भी तोड़ देता है। तो हमें संगठित होना है और संगठन को तोड़ना नामुमकिन है, असंभव है। तो लाठी का बंडल बनना पड़ेगा और एक होकर के जो, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाला समय चुनाव का है और उस चुनाव में हमें सफलता प्राप्त करना है। ये बात लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जीत और हार वो अलग बात हो, तो सतगुरुदेव भगवान के हाथों में है। जीत लेना या हार जाएंगे या जीतेंगे, ये डर नहीं रखना है। हमें सिर्फ कार्य करना है सतगुरु भगवान का
ये हमारे भी मन में एक उमंग रहना चाहिए, एक संकल्प रहना चाहिए। और हमारे बड़े भैया जी कह रहे थे कि जो 90 विधानसभा छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संध्या दीदी जी ने कही है। और हमारे एक विधानसभा में तो बड़े भैया जी का नाम चयन हो ही चुका है, लेकिन 2 विधानसभा बाकी है, गुंडरदेही विधानसभा और बालोद विधानसभा। तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि उस पर भी आप बहुत ही उस 2 विधानसभा जो बाकी उस पर किस टाइप के हम कार्य करें और प्रत्याशी कैसे चयन करें, उस पर भी आप सभी विचार करें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। और एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।